हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक क्विक बनने वाली ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो हेल्दी भी है और बिना किसी झंझट के मिनटों में तैयार हो जाती है। तो बस इसके लिए मैंने आटा ले लिया है। जो रेगुलर हमारा गेहूं का आटा होता है उसको मैंने इस कंसिस्टेंसी में अच्छे से घोल बना लिया है, पतला सा घोल बनाया है। यहाँ मैंने ऐड किया है नमक, कुटी लाल मिर्च। बस अब हम इसको अच्छे से, बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से फेंट लेंगे और बिल्कुल फ्लोइंग होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ हरा मिर्च और हरी धनिया खूब सारी। अब मुझे आज क्या करना है, आज मुझे कान्हा के भोग के लिए भी इसमें से निकालना है। तो इसलिए पहले मैं एक बना लूँगी डोसा, उसके बाद मैं इसमें प्याज वगैरह ऐड करूँगी। तो चलिए, यहाँ मैंने डोसा वाला तवा ले लिया है और हल्का सा मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा ग्रीस करना पड़ता है, आगे आपके नॉर्मली आराम से बन जाते हैं। बस अब आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा कि ये घोल कितना पतला है। बस साइडों से इसको हम डालते जाएंगे तो ये खुद ही फैल फैल के बीच में अपने आप ही फैलने लगेगा। अब ये जो बीच में थोड़े थोड़े से गैप्स हैं ना, इनको हल्का हल्का सा भर दीजिए और एक बार तवे को अच्छे से रोटेट कर लीजिए। तो जहाँ भी डबल सा बैटर होगा ना, वो आराम से जाके उन छेदों में भर जाएगा। अब हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें से तभी पलटना है जब ऊपर की लेयर हमारी अच्छे से सूख जाएगी। चलिए, तो अब कान्हा का बना के मैंने रेडी कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगी इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई हरी लहसुन। इस टाइम हरी लहसुन बहुत सीज़न में है, तो ये भी इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस कर देगी। फिर से हम गोल को घुमा लेंगे। जितनी बार हम इस पर अपना डोसा डालेंगे उतनी बार हमें बैटर को एक बार घुमा ज़रूर लेना है। तो जब तक यहाँ हमारा जो कान्हा का डोसा है बिना प्याज वाला, वो बन के हमारा रेडी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरी ऊपर की जो लेयर है वो अच्छे से बिल्कुल सूख गई है। अब आपको ये पहचान है कि अब आपको इसको पलटना है। अगर आप पलटने में जल्दीबाजी करते हैं ना, तो कई बार ये टूट सकता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितने आराम से हमारा निकल गया है और कितना जालीदार बन के रेडी हुआ है। अब इसको उलट पुलट के हल्का हल्का ऑयल लगा के, ऑयल घी जो आप पसंद करें लगा सकते हैं, और ये पतले पतले करारे करारे हमारे आटे के डोसे बन के रेडी हैं। इसके लिए हमें कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, आराम से घर के बेसिक सामानों से हमारा बन के तैयार हो जाता है। ना तो ये टाइम टेकिंग है, ना इसमें आपको दही की नीड है, ना इनो की, ना सोडा की। और विश्वास मानिए बहुत ही डिलीशियस है। ये तैयार हो गई है कान्हा के भोग की थाली। तो चलिए, अब हम अपने लिए बना लेते हैं। तवा हमारा, अब देखिए दोबारा मैंने ऑयल भी नहीं डाला है, बस फर्स्ट टाइम उसको थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। और बस इसी तरीके से आप देख रहे हैं मैं साइड में डाल रही हूँ और अपने यहाँ बह के वो बीच में भर जा रहा है। हल्के फुल्के जो गैप होने थोड़ा सा भर दें और एक बार तवे को अच्छे से रोटेट करने से क्या होगा कि जहाँ पे भी घोल होगा वो बह के उन वाले जो हमारे होल्स हैं उनको भर देगा। बस अब आप इसको उसी टेक्निक से इसको भी पका लेंगे। ऊपर से जब इसकी लेयर पूरी तरीके से सूख जाएगी उस टाइम हम इसको पलटेंगे। पलटने के पहले आप ज़रूर इसमें साइडों से हल्का सा ब्रश ऑयल कर दीजिए और एक बार ये ज़रूर देख लीजिए पहले अंदर उसमें से चम्मच डाल के कि साइड्स छोड़ दे, तब आप उसको पलट लिए। बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। इसके साथ आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है, या आपको रूखे खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। फिर भी आप इसको दही के साथ, हरी चटनी के साथ या डोसे वाली चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। बच्चों को लगता है ना, जिन छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि बाहर जाके डोसा खाना है, तो आप उनको ये बना के दीजिए, वो बाहर का डोसा भूल जाएंगे। बच्चों को प्याज पसंद नहीं हो तो आप प्याज स्किप कर दीजिए, उसमें धनिया पसंद नहीं हो तो धनिया स्किप कर दीजिए, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और बन के बिल्कुल करारे क्रिस्पी रेडी हो जाते हैं। तो इसको आप एक बार ज़रूर बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आने वाले हैं। कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं, हमारा पूड़ी पराठे और रोटी बेलने का जब मन नहीं करता है ना, तो इसको आराम से बनाते रहिए, बीच में आराम से घूम फिर आइए, आराम से सीखिएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आटा सबके घर में होता है, मिर्ची धनिया सबके घर में होती है। और अगर आपके पास डोसे वाला तवा नहीं भी है ना, तो ये लोहे के तवे पे भी बन जाता है। देख लीजिए बन के हमारा रेडी है आटे का क्रिस्पी डोसा। एंजॉय करिए और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नई रेसिपी लाने का। थैंक यू।